मैं जानकारी दे दूं कि रायपुर की एक पर्यावरण रिपोर्ट बनाई थी सन 2000 के आसपास में हम लोगों ने, कि कहाँ वृक्षारोपण होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें थी उसमें और बहुत सारा अच्छा काम करते हैं। अभी राजू भैया ने बहुत अच्छी एक छत्तीसगढ़ी में बात कही है, बो दे गहूं और चल दे कहूं। वैसे ही हम मन की एक बात और रही से पहले छत्तीसगढ़ में, पुरुषोत्तम भैया जी भैया, 6 कोरी 6 आगर, ये बहुत एक कैसे राजू भैया तरिया। 6 कोरी मतलब एक कोरी में 20, तो उसके हिसाब से 120 हो गए। 6 आगर मतलब 6 हो गए, आगर एक को बोलते हैं 126। पूरे रायपुर शहर में मास्टर प्लान बना उस समय भी हम लोग को याद है कि 126 तालाब से ज्यादा तालाब रायपुर शहर में होंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके के तालाब बने थे। पुराने समय में लोगों को मालूम था कि पानी बहुत जबरदस्त है, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि 3rd वर्ल्ड वार जो होगा, बोलते हैं विश्व युद्ध होगा, हालांकि 70% पानी है पृथ्वी में, उसके बावजूद भी पानी के लिए वर्ल्ड वार होने वाला है। ये सब मानते हैं क्योंकि पीने का पानी नहीं मिलेगा, उसको बचाना है, पानी का संरक्षण करना है, पानी आसपास रहे, आपके पास में ही रहे, इसलिए तालाब बहुत जरूरी है। और पुरुषोत्तम भैया के तो मैं पोस्ट देखते रहता हूँ, मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम तो आप सबके लिए है, आप सब जो बैठे हुए हो, जो समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप सबका योगदान। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने लिए एक बार ताली बजा लें, अपने खुद के लिए अच्छा काम जो कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। मैं आप सब लोग की पीठ थपथपाना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम करता है समाज में सकारात्मकता। और लोग अगर कहते हैं ऐसे लोग बेवकूफ है, पागल है, तो मेरे को ऐसे पागलों की जरूरत है और ऐसे ही पागल मैं चाहता हूँ लोग रहें, समय लगाएं। आजकल टाइम किसी के पास में नहीं है, तो आप समय लगा रहे हैं और एक बड़ा नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साप्ताहिक बैठक, मैं नीचे बैठक में आया था तो मुझे तो हालांकि बातचीत थी, बहुत सारी चीजें। पर्यावरण बचेगा तो हम सब लोग बचेंगे, उसके लिए पानी भी और पेड़ भी दोनों जरूरी है। पेड़ इसलिए कि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन वहीं से मिलेगा, प्राण वायु है। इतनी बात बच्चे को भी बताना पड़ रहा है कि भैया प्राण वायु है, बड़े को भी बताना पड़ेगा, बुजुर्ग को भी बताना पड़ रहा है, बार बार उसको पढ़ाना पड़ा है। उसके बावजूद भी कि पेड़ किस लिए जरूरी है, कि आपके लिए, अपने लिए है। मैं कई बार बोलता हूँ, थोड़ा सा रफ बोल देता हूँ बच्चे को कि यार मेरे लिए नहीं पढ़ो, अपने बाप के लिए नहीं पढ़ोगे, अपने आप के लिए पढ़ोगे। पेड़ लगाओगे तो आप अपने लिए लगाओगे, तालाब बचाओगे तो अपने लिए बचाओगे, अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए बचाओगे, बाहर के लिए नहीं बचाओगे। पर्यावरण के लिए तो एक बहुत अच्छी किताब भी है, मेरा पुराना सब्जेक्ट रहा। जब मैं जर्नलिज्म में आया तो अनुपम मिश्र जी का नाम शायद आप लोगों से किसी लोगों ने सुना होगा। आज भी खड़े हैं तालाब, मुझे उनके साथ में काम करने का भी अवसर मिला। भवानी प्रसाद मिश्र, आप सब लोग अगर थोड़े बड़े लोग हैं, हर साख पे बैठा है उन लोग। यहाँ पे क्या होगा, उनके सुपुत्र गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में है, उसके वो वहां पे काम करते थे। और उसके अलावा 2 साल 3-4 किताबें लिखी। आज भी खड़े तालाब, पूरे देश भर के तालाबों का, राजस्थान में पानी नहीं होता, कैसे वो कमरे जो होते हैं उनके 3 तल के जो नीचे होता है वो बावड़ी बनी रहती है, उस बावड़ी में पानी इकट्ठा करते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी इकट्ठा हो पाता है उसको साल भर उपयोग करते हैं हम। मतलब 30 फुट 40 फुट जहाँ पर रहते हैं वो नीचे बावड़ी होती है उनकी, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है साल भर का। वो किताब अगर पढ़ेंगे, आज भी है वो इसी से चलता है सिस्टम। हम सब जानते हैं कि 1984-85 में जब भोपाल का यूनियन कार्बाइड का बड़ा एक कांड हुआ तो पूरे देश का, पूरे विश्व में पर्यावरण की बात हुई। तब से वहीं से एक विषय भी आया। और जर्नलिज्म में भी हम लोग जब आए थे पत्रकारिता में, मेरे को जाना था जर्नलिज्म में, इसी फील्ड में जाना था, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए। दिल्ली से मुझे रायपुर आना पड़ा, तो मोहन भाई वगैरह से हुआ तो रायपुर की एक रिपोर्ट मैंने बताया था कि किस तरीके से बेहतर पर्यावरण की एक एनुअल रिपोर्ट बनाई थी। क्योंकि वहां से पढ़ लिख के आ गए थे तो हम लोगों ने पुरुषोत्तम भी एक रिपोर्ट वही भी रखा होगा हमारा पर्यावरण, कि यार रायपुर को हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेहनत करके उस समय था बन गया, लेकिन घर में ध्यान में नहीं दिया। प्लास्टिक का भी है, प्लास्टिक के लिए अभी एक बात हो रही थी कि रिसाइकल हो जाएगा तो बेहतर से बेहतर
हम लोग उसका उपयोग करें, ताकि वो जो कचरे के ढेर इकट्ठे हो रहे हैं और वो ढेर सारे के सारे गंदगी और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं और हमारे लिए बड़ा कारण बनते हैं। गाड़ी के लिए तो ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। रिसाइकल करने की अगर हो तो कांच का उस समय कहा था, जो आज भी लागू नहीं हो रहा है। हम लोगों ने उस समय कहा था कि यार अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करना चाहिए लोगों को, मेटल अलग करें, कांच अलग करें। उस समय दिया था अमिताभ भाई, जो आज भी हम लोग लागू करने में सरकारों को तकलीफ आ रही है कि गीला और सूखा कचरा बोल रहे हैं ये। लेकिन हमारा ये कहना था कि जो रिसाइकल चीजें हो सकती है उसको घर में रखें, कबाड़ी को फ्री में दे दें आप इकट्ठा करके, पैसा नहीं लें, लेकिन उससे रिसाइकल हो जाएगा, पर्यावरण बचे। मेरे अपने घर में रहता है, मैं उसको देखते हैं तो मैं इकट्ठा करता रहता हूँ, यार कबाड़ी आएगा तो उसको बोतल दे दूंगा या कांच का दे दूंगा या जैसा भी है, उसको बोलता हूँ ये तू ऐसे ले जा, लेकिन साथ में फेंकूंगा, कचरा इकट्ठा हो ना पूरा। हम लोग सिर्फ इतना ही अवेयरनेस कर रहे हैं और आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कहूँगा तो पूरी रात हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने बुलाया, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और सब आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद हैं, आप सब लोग बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी दिशा में। और अमिताभ भाई आप तो पढ़े लिखे, बहुत सारी चीज़ें हैं, पुरुषोत्तम भी है, इसको भी एक अभियान चला सकते हैं कि कचरा अलग अलग इकट्ठा करके, हम लोग भले नहीं कर पाते हैं तो कबाड़ी को दे दें, तो कचरा बड़ा इकट्ठा जो अपने हाथ में है। पानी बचाने के लिए हम लोग आधा गिलास पानी का भी मुहिम चलाया लोगों ने, पानी कम से कम फेंकें। गाड़ी को अगर धोना है तो एक आध बार धो लेना भैया, रोज धोगे तो तकलीफ आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कर लेंगे तो बच जाएगा, हो जाएगा, अपनी पीढ़ी को काम आएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।